हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे IC38 एग्जाम एक बार में कैसे पास करें। क्या टिप्स हो सकते हैं जिसको अपना के आप IC38 एग्जाम एक बार में पास करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और काफी लोग IRDA एग्जाम पास करना चाहते हैं, लेकिन वो टिप्स ढूंढते हैं, वो स्ट्रेटजी ढूंढते हैं कि कैसे शॉर्टकट में पास हो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको शॉर्टकट क्या अपनाना है और कम प्रयास करके, कम पढ़ के, कम मेहनत करके कैसे पास हो सकते हैं। आइए टॉपिक पे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको IRDA एग्जाम को देने के लिए थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट है, एक अलग टॉपिक है और इस टॉपिक पे आपको माय डियर फ्रेंड्स स्टडी बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा स्टडी करिए, जो बेसिक चीजें हैं उसको स्टडी करिए। बेसिक चीजें मतलब बीमा क्या होता है, बीमा किस सिद्धांत पे काम करता है, बीमा के प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रीमियम कैसे जमा होता है, पॉलिसी कैसे जमा होता है, ग्रेस पीरियड कितना मिलता है, लोकपाल क्या है, क्लेम कैसे होता है, ये सारी चीजों को स्टडी थोड़ा करना पड़ेगा। तो बेसिक चीजों का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। बेसिक चीजों का नॉलेज आप अगर रखते हैं तो मॉक टेस्ट बड़े आराम से आप दे देंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से बीमा के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा रिपीट करना होगा, थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ा सा जानकारी रखना होगा और निश्चित तौर से स्टडी करते करते उनको मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या आपको अपनानी है माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन किस चीज की? जैसे कि प्रिपरेशन का मतलब कि स्टडी के बाद आप उसको वर्कआउट में लें, जैसे मॉक टेस्ट का भी मैं बताऊंगा, लेकिन प्रिपरेशन का मतलब कि आपको तैयारी करना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम को दें। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह समझना पड़ेगा कि हम स्टडी के साथ साथ मॉक टेस्ट की भी तैयारी करें। मॉक टेस्ट की तैयारी अगर करते हैं तो नो डाउट आपको इसका फायदा मिलेगा। और मॉक टेस्ट आपको ऐप पे मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको किताबों में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के लिए आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ही सही होता है, तो उसमें आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना होगा। मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस का एक लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं कि आप उस ऐप को भी डाउनलोड करके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसा समझिए कि जो प्रैक्टिस करेंगे लगभग उसी से मिलता जुलता या उसी मॉडल का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, और उस क्वेश्चन में आपको एक विकल्प सही होगा और उस पर आपको टिक लगा के परीक्षा पास करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम, अब एग्जाम में जैसे ही आप जाते हैं तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मेन तो एग्जाम है, आप जैसे ही एग्जाम सेंटर पे जाते हैं समय से जाइए। वहां मैंने महसूस किया है कि जो बच्चा 5 मिनट लेट जाता है, जो बच्चा 2 मिनट लेट जाता है, वो बड़ा हड़बड़ाहट में रहता है, वो आती हुई चीजें भी भूल जाती हैं। तो समय से जाइए। दूसरी चीज, जिनको जर्नी थोड़ा लंबा करके 50-60 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर है, 30 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर है, उसको क्या करना है कि हो सके तो आप स्वयं गाड़ी चला के मत जाइए। या तो कोई गाड़ी चलाने वाला हो, या तो रोड पे तमाम बस ऑटो मिलती हैं, उससे जाइए। उससे क्या होगा कि आपको स्टडी करने का, मोबाइल में पढ़ने का, या फिर मॉक टेस्ट करने का, या तैयारी करने का वो जो समय 1-2 घंटा मिल जाएगा ना, वो भी बड़े काम का हो जाएगा। क्योंकि बहुत तैयारी तो होती नहीं है, लेकिन जितनी होती है वो भी पर्याप्त है कि नहीं है, इसको भी बड़ा समझना है। तो हमें क्या करना है कि उस टाइम को भी यूटिलाइज करना है। मैं तो अक्सर करके बोलता हूं कि भैया आप मोबाइल में 1-2 वीडियो देखते जाइए, उस समय आप मॉक टेस्ट करते जाइए। और वही एक ऐसा समय होता है जहां आप एग्जाम सेंटर में जैसे ही घुसेंगे तो आपको बहुत प्रिपरेशन तुरंत के तुरंत याद रहता है, तुरंत के तुरंत आप सही टिक लगाएंगे और पास हो जाएंगे। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन अगर छूटेगा तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन पे ABCD किसी में से एक ऑप्शन पे टिक लगा देंगे तो शायद हो सकता है कि आपको 1 नंबर मिल जाए। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चौथी चीज, आपको एग्जाम देते समय बहुत हड़बड़ाहट में नहीं कि अरे मैं तो 45 मिनट में दे दूंगा, मैं 40 मिनट में नहीं।
पूरा 1 घंटा भरपूर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के दीजिए। मैंने ऐसा महसूस किया है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है उसको भी सेलेक्ट करिए। जैसे दूसरा नहीं हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, तो पहला हो सकता है या चौथा हो सकता है, और इस दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है उसको टिक लगाइए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़िए मत। संभव हो सके तो सी पे टिक लगा दीजिए, संभव हो तो डी पे टिक लगा दीजिए, संभव हो तो बी पे टिक लगा दीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं। क्वेश्चन छोड़ देंगे नंबर नहीं मिलेगा, टिक लगा देंगे हो सकता है कि नंबर मिल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी भी अपनानी है, पूरा भरपूर टाइम लेना है और किसी प्रकार से लापरवाही यहां नहीं करते। अगर एग्जाम एक बार में नहीं भी निकल पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम इसलिए होता है कि आप चीजों को सीख सकें, एग्जाम इसलिए होता है कि आप इंश्योरेंस के इस फंडे को समझ पाएं, इंश्योरेंस के काम करने के तरीकों को समझ पाएं, या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को समझ पाएं, इंश्योरेंस के सेलिंग को समझ पाएं। सो आप IRDA एग्जाम एक बार में पास हो सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे वीडियो यूट्यूब पे हैं जिसको आप पढ़ के टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन और IRDA एग्जाम कैसे पास करें, तरीके उसके हैं, शॉर्टकट है, वो सब भी देखिए। 2024 में एग्जाम तो और आसान हो गया है, पासिंग मार्क कम हो गए हैं। सो आप अपने सीनियर से पूछिए कि इस समय पासिंग मार्क क्या है, वो बताएंगे, और उतना तो हर हालत में आपको लाना ही है। निश्चित तौर से मेरा विश्वास है आप एक बार में IRDA एग्जाम पास कर जाएंगे, बट इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम सेंटर पे समय से जाके, समय से अपने सीट पे बैठ के, पूरा भरपूर समय लेके एक एक क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम दीजिए। एक बार में क्वेश्चन ना समझ में आए दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, ऑप्शन सेलेक्ट करिए कौन कौन गलत है, जो गलत है उसको हटाइए, जो सही है उसको रखिए, और उन सही में से भी आप एक किसी गलत को छांटिए, सही आंसर आपके सामने आ जाएगा और आप IRDA एग्जाम पास कर जाएंगे। आप ऐसे ही इंश्योरेंस के अच्छे अच्छे नॉलेज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिले और आप हमारे चैनल पे हमेशा सीखते रहें, बने रहें और अपने इंश्योरेंस कैरियर में तरक्की पाते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।